दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नरेश कल्पलोक में। आज हम शिव महापुराण में आने वाली चंचला और उसके पति की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे भगवान शिव के पवित्र पुराण को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने से कैसे उनको भगवान शिव के लोक में एक गण के रूप में प्राप्ति हुई। बहुत समय पहले की बात है। बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी चंचला। दोनों धार्मिक परिवार से थे, परंतु समय के साथ बिंदुक वेश्याओं की संगति में पड़ गया। वह दिन रात काम वासना और शराब में डूबा रहने लगा। पत्नी चंचला, जो पहले पतिव्रता थी, पति की संगति में धीरे धीरे वही अनैतिक जीवन जीने लगी। उसका मन भी भटक गया। धर्म पथ से गिरकर वह पाप में रमने लगी। पूरी संगति व्यक्ति के धर्म और विवेक दोनों को नष्ट कर देती है। कुछ वर्षों बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई। उसके पापों के कारण वह सीधे नरक गया। वहां उसे कष्टकारी यंत्रणाएं झेलनी पड़ी। नरक की अग्नि, कांटे और पशु जैसी योनियों में जन्म। बाद में वह विंध्य पर्वत क्षेत्र में एक पिशाच के रूप में भटकने लगा। चंचला जब विधवा हुई तो उसे अपने जीवन की विफलता और अधर्म का एहसास हुआ, लेकिन अभी उसका हृदय पूरी तरह नहीं जागा था। एक दिन गोकर्ण तीर्थ में वह एक शिव पुराण कथा में पहुंची। वहां कथा के वक्ता ने वेश्यागमन, व्यभिचार और पापों के भयंकर फलों का वर्णन किया। चंचला को लगा जैसे ये कथा उसी के लिए कही जा रही हो। उसका हृदय कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। कथा के अंत में वह ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बोली, मैंने अज्ञान में पाप किए हैं, क्या मेरा कोई उद्धार हो सकता है? ब्राह्मण बोले, शिव पुराण का सच्चे मन से श्रवण करने वाला चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान शिव उसे मोक्ष अवश्य देते हैं। इसके बाद चंचला ने व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक और शिव पुराण का श्रद्धा से श्रवण आरंभ किया। उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। शिव भक्ति से उसका मन निर्मल हो गया। कुछ समय बाद जब उसका शरीर छूटा तो भगवान शिव ने अपने गणों को दिव्य विमान के साथ भेजा। वे बोले, यह नारी अब शुद्ध हो चुकी है, इसे हमारी प्रिय पार्वती की सखी बनाकर शिवधाम लाओ। चंचला को शिवलोक में स्थान मिला। वहां उसने दिव्य रूप धारण किया और पार्वती जी की सखी बनकर रही। अंत में ब्राह्मण ने कहा, श्रद्धा में शक्ति है। अगर मन से सच्चा विश्वास बन जाए तो कोई भी व्यक्ति पाप पथ से मोक्ष पा सकता है। अज्ञान में की गई गलतियां शिव पुराण जैसे ग्रंथ द्वारा सुनाई गई कथाओं से सुधारी जा सकती हैं। सच्ची भक्ति और ज्ञान से पारिवारिक उलझनों से निकलकर आत्मा को परम आनंद और उद्धार प्राप्त होता है। आपके लिए प्रश्न, क्या आपने कभी किसी कथा जैसे शिव पुराण की कथा को सुनने के बाद जिससे आपका मन बदल गया? नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। चांचूला के पति को मोक्ष मिला या नहीं जानने के लिए हमारा अगला भाग देखें। हर हर महादेव।